बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है सेकेंड ईयर कोर्स का, और इसमें एसी सर्किट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, द डिफिनीशन: the voltage which change its polarity at a regular interval of time is known as alternating voltage, and the current produced due to alternating voltage is known as alternating। वो वोल्टेज जो अपनी पोलरिटी को चेंज करता जा रहा है, प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है, और इस तरह इरेगुलरली अपनी पोलरिटीज को क्या करता है, चेंज करता जाता है। ठीक है, तो ऐसे वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। डीसी सोर्स अगर हम लेते हैं, डीसी सोर्स मतलब सेल होता है, हमारे पास बैटरी होती है, तो उसका एक टर्मिनल हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, दूसरा हमेशा के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उससे जो वोल्टेज पैदा होता है उसको हम कहते हैं डीसी वोल्टेज। डीसी मतलब डायरेक्ट मीन यूनि डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी जो पोलरिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो सोर्स होता है, जिससे पैदा होता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग जनरेटर कहते हैं या एसी जनरेटर हम कहते हैं, उसमें पोलरिटी चेंज होती है। अगर एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, तो हाफ चक्कर के बाद पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह उस वोल्टेज की जो पोलरिटी होती है, जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो चेंज होता जाता है, और इस तरह पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे वोल्टेज को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेट कहते हैं मतलब वो चीज़ जो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास टाइम के बाद वो क्या होता है, वो चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वोल्टेज है तो हम इसलिए यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज का तो हम समझ आ गया कि वो वोल्टेज जो पोलरिटी को चेंज करता है। अब जो वोल्टेज की वजह से क्या पैदा होता है, हमारे पास करंट पैदा होता है। करंट ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अब चूंकि डायरेक्शन चेंज होता है, पोलरिटी चेंज होती है, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। हमने पढ़ा है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो करंट का डायरेक्शन भी फिर क्या हो जाता है, वो भी चेंज होता है। अगर हमारे पास एक तार है और वो तार नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से साउथ की जानिब हमने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है या अप एंड डाउन है, तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी ले सकते हैं, और आप उसकी पोलरिटी को चेंज करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी फिर क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि हमारे पास जो करंट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से पैदा होता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये वो करंट है जिसका डायरेक्शन मुसलसल चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह चेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं, हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। अब ये हमारे पास जो ये रेड लाइन है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम को लिया हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है। अब वोल्टेज की जो वैल्यू है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव, ये दोनों डायरेक्शन में है। इधर ऊपर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है। याद रखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है अपोजिट। जिस तरह नॉर्थ साउथ का है, साउथ नॉर्थ का है, ईस्ट वेस्ट का है, तो इस तरह पॉजिटिव का जो अपोजिट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का जो अपोजिट है वो पॉजिटिव है। तो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है। ठीक है, तो जब यहाँ से शुरू होता है तो ये पॉजिटिव की जानिब बढ़ता है, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर ये नेगेटिव की जानिब बढ़ता है, फिर इस तरह ये नेगेटिव में आता है, और फिर इस तरह ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह आप आगे जाते जाए, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इस ग्राफ को हम साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। वो ग्राफ होता है जो अपनी शेप को क्या करता है, कंटिन्यूसली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक खास शक्ल वो अपने आप को देता है। ठीक है, अब आप ऊपर अगर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है और एक दूसरा यहाँ पर है। हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस वोल्टेज की वजह से, जो वोल्टेज यहाँ है उसकी वजह से जो करंट पैदा हो रहा है
वो करंट ये है, ठीक है। अब जब पॉजिटिव है तो ये हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज हुआ तो करंट डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि करंट किस वजह से पैदा होता है, ये वोल्टेज की वजह से पैदा होता है, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर पॉजिटिव के लिए इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और जब ये इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो पॉजिटिव के लिए इस डायरेक्शन में करंट होता है और नेगेटिव के लिए हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो ये फिगर हमें ये बता रहा है कि जब वोल्टेज चेंज होता है तो करंट का डायरेक्शन भी हमारे पास वो लाजमी क्या होगा, वो चेंज होगा। अब आप कहेंगे कि किस तरह चेंज हो रहे हैं, तो देखते हैं हमारे पास ये एक फिगर है। ये फिगर बहुत ही खूबसूरत फिगर है, जिसे आप आसानी के साथ आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए ये हमारे पास ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर एक खास टाइम के बाद ये फिर वापस आ रहा है, ठीक है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस आता है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास करंट है जो ऑसिलेट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहला जब ये पॉजिटिव होगा तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव है तो ये इस तरफ जा रहा है, अब ये पॉजिटिव हुआ तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, ये ऑसिलेट करता है। इस करंट को हम ऑसिलेटिंग करंट भी कह सकते हैं, और ये हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि हम इसको क्यों ऑसिलेटिंग करंट कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट इज ऑसिलेटिंग करंट, बिकॉज इट ऑसिलेट्स। ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वापस आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी मुसलसल चेंज होता है। ये क्यों चेंज होता है? ड्यू टू द चेंज इन द पोलैरिटी। अब हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। उसके लिए रिलेशन क्या है? रिलेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इज गिवन बिलो। V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ये हमारे पास क्या है? रिलेशन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, और ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के लिए, दोनों के लिए क्या है? ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास साइन है, और ये हमारे पास यहाँ पर भी क्या है? साइन है। और साइन का जो ग्राफ है वो हमारे पास ये ग्राफ है। अगर आप साइन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको इस तरह ग्राफ रिसीव होगा, ठीक है। और इस ग्राफ को हम साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं, और इस इक्वेशन को हम साइनोसाइडल इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन जिसमें अगर साइन हो या कास, दोनों साइन या कास, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं साइनोसाइडल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। और अगर मतलब मुख्तलिफ जगहों पर आप वेव ऑसिलेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि वहां पर x इज इक्वल टू xm sin ओमेगा t था या cos ओमेगा t था, ठीक है। तो वहां पर भी हमारे पास वो इक्वेशन जो था वो साइनोसाइडल था, और ये इक्वेशन हमें एक वेव्स देते हैं, वेव्स फॉर्म ऑफ एक क्वांटिटी का देते हैं। तो याद रखिए कि हमारे पास ये जो v है और ये जो I है, ये दोनों वेव्स की शक्ल में है, जो क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, और इससे हमें पता चल रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। अब यहां पर ये V क्या है, ये I क्या है? Where V and I are the instantaneous values of voltage and current respectively। V और I को हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब है कि एक खास टाइम के बाद हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, इस तरह करंट की वैल्यू, दोनों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। Vm क्या है और Im क्या है? Vm को हम कहते हैं पीक वैल्यू, और Im को भी कहते हैं पीक वैल्यू। ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है और ये Im की पीक वैल्यू है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये जो हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से ये वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ये 0 से स्टार्ट होकर जा रहा है और मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन पर आपको कहते हैं मैक्सिमम पीक कहते हैं। पीक जिस तरह पहाड़ी का पीक होता है, पहाड़ का पीक होता है, ठीक है, तो उस तरह इसका भी एक क्या है? एक पीक है। तो ये पीक है। पीक वो पॉइंट होता है जिससे आगे फिर मजीद उसकी ऊंचाई नहीं होती, तो ये इसको हम कहते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज की या करंट की जो वैल्यू होती है इस पोजीशन पर, उसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज, ठीक है। फिर उस पीक वोल्टेज से आगे बढ़ते हैं तो फिर वो नीचे आते हैं, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है।
फिर वापस आ रहे हैं, तो यहां पर भी जो वोल्टेज होगा या करंट होगा इस पोजीशन में पीक वोल्टेज है, इससे फिर मजीद नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। फिर यहां से और इस तरह, तो याद रखिए कि इस पोजीशन पर, ठीक है, और इस पोजीशन पर जो करंट की वैल्यू होती है और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको हम पीक वैल्यूज कहते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके अलावा हर कोई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां पर भी आप वोल्टेज की वैल्यू लेंगे या करंट की वैल्यू लेंगे उसको हम फिर क्या कहते हैं, हम उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहेंगे और हम उसको कहते हैं, ठीक है। इससे इंशाल्लाह फिर आगे अगर पढ़ के हम उसको मजीद पढ़ेंगे और उसमें मुख्तलिफ टर्म्स हम इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि मुख्तलिफ उसकी टर्म्स क्या है, ठीक है, इस इंस्टेंटेनियस को और फिर साइकिल को, टाइम पीरियड को। इसके लिए हमारे पास, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वेव्स की शक्ल में है, वेव्स है, ऑसिलेट करते हैं और वेव्स की शक्ल है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, इसकी टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू वगैरह, ये तमाम चीज़ हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम RMS वगैरह और ये तमाम चीज़ें फिर इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फेसबुक ID के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको रेगुलरली देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इससे मज़ीद लोग क्या करें, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क, ठीक है। थैंक यू।